Hello students, we are reading the book Marigold, 5th class English, Unit 3rd. The name of the lesson is Robinson Crusoe discovers a footprint. रॉबिन्सन क्रूसो जो है एक फुटप्रिंट की खोज करता है। फुटप्रिंट क्या होता है? पैर का निशान, पैर की छाप। जैसे हम मान लो गीले पैरों से चलते हैं या मिट्टी में लिप्त पैरों से चलते हैं तो क्या होता है कि जहाँ हम चलते हैं वहाँ हमारे पैरों की छाप बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही पैरों की एक छाप की खोज करता है, यानी उसको पैरों की एक छाप, पैरों का निशान मिलता है। डिस्कवर मीन्स खोजना। किसको? रॉबिन्सन क्रूसो को। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में ये स्टोरी दी गई है। तो ये आपका फर्स्ट पेज है। उसके बाद जहाँ से हमें ये लेसन स्टार्ट करना है, लेट्स स्टार्ट द लेसन। देखिए, बिफोर यू रीड पढ़ेंगे पहले हम। ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है एक सेलर है, एक नाविक है, समुद्री यात्रा करता है। तो उसका जहाज़ नष्ट कर दिया गया बाय द सी, समुद्र के द्वारा, यानी समुद्र में जो तूफ़ान आता है उसके द्वारा उसका जहाज़ नष्ट कर दिया गया। He had been alone for many years and longed for company. He had been alone, वह कई सालों से अकेला था, कई सालों से अकेला रह रहा था। लॉन्ग्ड फॉर क्या होता है? इच्छा करना, कामना करना। और वो इच्छा कर रहा था, क्या इच्छा थी उसकी? कंपनी, यानी कि वो चाहता था किसी का साथ। कंपनी क्या होता है? कंपनी होता है साथ। वो किसी का साथ चाहता था कि कोई उसके साथ रहे, क्योंकि अकेला था, बोर हो रहा था, और वो भी कई सालों से। वन डे ही डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट। एक दिन क्या होता है कि उसे एक पैर की छाप मिलती है। ऑन द लैंड, ऑन द सैंड, यानी रेत पर उसको पैर की छाप मिलती है, पैर का निशान मिलता है। लेट्स फाइंड आउट। फाइंड आउट क्या होता है? पता लगाना। आओ हम पता लगाएं। व्हाट ही डिड देन, तब उसने क्या किया कि पैर की छाप जब उसने देखी, क्योंकि जहाँ वो रहता था, जिस आइलैंड पे वो रहता था, वहाँ वो अकेला रहता था। तो पैर की छाप जब उसने देखी तो उसने क्या किया, ये हम लेसन में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेसन। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टुवर्ड माई बोट। एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, अपनी नाव की तरफ जा रहा था। हु इज़ आई हेयर? आई इज़ रॉबिन्सन क्रूसो। आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड। कहता है कि जब एक दिन मैं अपनी बोट की तरफ, अपनी नाव की तरफ जा रहा था, तो मैंने एक जो है पैर का निशान देखा, एक पैर की छाप देखी रेत पर। आई स्टूड अमेज्ड। अमेज्ड क्या होता है? अमेज्ड होता है हैरान होना। मैं हैरान रह गया। आई लिसन, मैंने सुना। इंस्टेड आई लुक्ड अराउंड मी। आई स्टूड अमेज्ड, मैं हैरान खड़ा रहा। आई लिसन, सॉरी लिसन है ये। लिसन मीन्स क्या होता है? सुनना। आई लिसन, मैंने सुना, मैंने ध्यान से सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने चारों तरफ देखा। आई कुड नाइदर हियर नोर सी, मैं ना कुछ देख सकता था और ना ही कुछ सुन सका, यानी कि ना मुझे कुछ सुनाई दिया, ना मुझे कुछ दिखाई दिया वहाँ पे आसपास। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। आई वेंट अप हायर, हायर मीन्स जहाँ वो था उससे ऊंचे स्थान पर गया। हायर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। हाई, हायर, हाईएस्ट। तो कहता है कि आई वेंट हायर टू लुक डाउन, कि मैं ऊंचे स्थान पर गया ताकि मैं आसपास देख सकूँ कि किसके पैर का निशान था। आई वेंट अप द शोर, मैं किनारे पर गया। एंड डाउन द शोर, किनारे पर गया और फिर नीचे आया। बट इट वॉज नो गुड। बट इट वॉज नो गुड, इट वॉज नो गुड यानी इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट, मुझे कोई दूसरा पैर का निशान नहीं मिला। बट दैट वन, यानी कि उस एक फुटप्रिंट के अलावा मुझे कोई दूसरा पैर का निशान नहीं मिला।
I went to it again to see if there were any more footprints and to tell it had been my imagination. तो कहता है यहाँ पे क्या कहता है वो कि आई कुड फाइंड, कि मुझे कोई दूसरा पैर का निशान नहीं मिला. आई वेंट टू इट अगेन टू सी. तो मैं दोबारा से उस फुटप्रिंट को देखने चला गया. इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट, कि कोई उसके आसपास और भी निशान है क्या. एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, या फिर ये मेरी कल्पना है. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मेरी गलती नहीं थी, मेरी कोई भूल नहीं थी. फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट, लेकिन सिर्फ एक पैर का एक निशान ही वहाँ पे सही तरीके से दिखाई दिया. टोएज हील्स एवरी पार्ट ऑफ द फुट, एक पैर के सभी भाग उस पर अंकित थे या उस निशान पे दिखाई दे रहे थे, जैसे पंजे, एड़ियाँ. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. आई कुड नॉट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि ये पैर का जो निशान था वो कहाँ से आया था, क्योंकि उसके अलावा वहाँ कोई नहीं रहता था. आई स्टेड ए लॉन्ग टाइम. आई स्टेड क्या होता है, ठहरा. ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकॉज मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड. कहते क्या, स्टेड, मैं ठहरा, वहीं पे रुका रहा लंबे समय तक ये सोचते हुए. एंड बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ भी होता गया कि यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं रहता और फिर भी ये निशान किसके हैं. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. एज एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड. फ्राइटेंड क्या होता है, डरा हुआ होना. फ्राइटेंड क्या होता है, डरा हुआ होना. कहता है कि आखिरकार मैं जो अपने घर पहुंचा काफ़ी डरा हुआ था. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, 2 या 3 कदम चलने के बाद बार बार मैं पीछे मुड़कर देखता रहा. मिस्टेकिंग एवरी बश एंड ट्री टू बी ए मैन, ऐसे लग रहा था जैसे प्रत्येक झाड़ी और प्रत्येक पेड़ जो है कोई व्यक्ति हो जो मेरा पीछा कर रहा हो. व्हेन आई केम टू माई केव केव होती गुफा, जब मैं अपनी गुफा में आया. व्हेन आई विच आई कॉल्ड माई कासल, जिसे मैं अपना महल बोलता था. कासल क्या होता है, महल. और कहता है कि जिसे वो मैं अपनी गुफा में आया जिसे मैं अपना महल कहता था. आई रैन इन साइड इट, मैं इसके अंदर दौड़ा. एज इफ, जैसे कि आई वॉज बींग चेज्ड, मैं ऐसे तेज़ी से दौड़ा जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो. आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल. आई डो नॉट रिमेंबर, मुझे तो ये भी याद नहीं था कि मैं जो है उस गुफा के अंदर गया हूँ किसी लैडर के द्वारा या फिर किसी होल यानी किसी छेद का प्रयोग करके. जैसे कोई होल होता है, कोई गड्ढा वगैरह होता है, या उसका प्रयोग करके. यानी जो वो इतना डरा हुआ था उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, कैसे वो भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, उसको पता नहीं था. क्यों डर गया था, वो डर इसलिए गया था कि कहीं कोई बड़ा जंगली जानवर ना हो. उसके अलावा इंसान तो कोई वहाँ पर नहीं था. तो स्टूडेंट्स बाकी हम कल करेंगे. थैंक्स, हैव ए नाइस डे.